भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता प्रथम अध्याय का 26वां तथा 27वां श्लोक। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थः पितॄन् अत्पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन् इदम् अब्रवीत्। इन श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में खड़े अपने ताऊओं, चाचाओं, दादाओं, परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों तथा ससुरों और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार अर्जुन ने उस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए उपस्थित अपने समस्त बंधुओं को देखा। साथियों, इस प्रकार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन ने अपने अनेक गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों तथा सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा। वहां उसके समक्ष भूरिश्रवा, जो उसके पिता के समकालीन थे, युद्ध के लिए तैयार खड़े नजर आए। अर्जुन ने अपने पितामहों भीष्म तथा सोमदत्त को युद्ध के लिए प्रस्तुत पाया। अर्जुन ने देखा कि उस युद्ध भूमि में उसके गुरु द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य भी कौरव पक्ष की ओर से उससे युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। वहां अर्जुन ने अपने मामा शल्य तथा शकुनी को भी युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा। इन सब के साथ साथ उसने अपने चचेरे भाइयों जैसे दुर्योधन तथा उसके सभी भाई, अपने मित्र अश्वत्थामा तथा अपने शुभाकांक्षी कृतवर्मा इत्यादि को युद्ध के लिए तत्पर खड़े देखा। इन सब के अलावा उसने कौरव सेना में अपने कई मित्रों को भी युद्ध करने के लिए तैयार खड़े देखा। साथियों, कुंती पुत्र अर्जुन ने जब अपने गुरुजनों, परिवार के श्रेष्ठ जनों, सगे संबंधियों, गुरुओं तथा अनेक बंधु बांधवों को युद्ध के लिए इस प्रकार तैयार खड़े देखा तो उसका मन विषाद से भर गया और दुखित तथा शोकाकुल होकर उसने अपने सारथी श्री कृष्ण से जो बातें कहीं, उनका वर्णन हम अगले कुछ श्लोकों में पाएंगे। साथियों, आप सब यहाँ भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक एक बार फिर अपने अपने मन में दोहराएं और याद करें कि उस श्लोक के प्रारंभ में कहा गया धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे। साथियों, अनेक विद्वानों ने इन शब्दों की अलग अलग तरह से व्याख्या की है, किंतु एक साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचार करें तो साफ समझ आता है कि युद्ध के लिए प्रस्तुत दोनों पक्षों में से एक पक्ष का सबसे वीर योद्धा, जिसका पूरे राज्य पर न्याय संगत अधिकार दांव पर लगा है तथा जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे समर्थ महापुरुष का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा योद्धा अपने विरोधी पक्ष में अपने गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों, सगे संबंधियों, पुत्र पौत्रों तथा अनेक मित्रों को अन्यायी दुर्योधन की सेना की ओर से युद्ध के लिए तैयार खड़े देखता है तो वह दुख तथा विषाद से भर जाता है। और वहीं दूसरी ओर दुर्योधन, जो अन्याय तथा अनीति पूर्वक पांडवों को उनके न्याय संगत अधिकार से वंचित रखने के लिए एक से बढ़कर एक नीच कुटिल प्रपंच रचता रहा है, अपने पूरे परिवार के साथ खड़ा है, किंतु उसके मन में कोई दुख नहीं, कोई विषाद नहीं।
इस परिप्रेक्ष्य में धर्म युद्ध शब्द का महत्व समझ आता है। विचार करिए, कितना शीलवान है अर्जुन, जो अपना न्याय संगत राज्य पाने का हक दांव पर लगा होने के बावजूद शोक विषाद मग्न हो जाता है, क्योंकि उसके समक्ष जो विरोधी पक्ष खड़ा है वह उन सब का आदर और सम्मान करता है, उन सब से स्नेह करता है। ऐसा नीतिवान सदाचारी व्यक्ति जब अपने न्याय संगत हक के लिए, अधिकार के लिए युद्ध करने पर विवश हो जाता है, तो ऐसा युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं बल्कि धर्म युद्ध कहलाता है। साथियों, मैंने पहले भी कहा आप सबसे कि भगवत गीता आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वह द्वापर युग काल में थी। विचार करिए, क्या हम सबके जीवन में आज भी अनेकों बार ऐसी स्थितियां नहीं उत्पन्न हो जाती हैं जब हम प्रतिकार करने के लिए विवश हो जाते हैं? हमारी नेक नियति तथा सदाचारिता का लाभ उठाकर हमारे अपने ही, हमारे करीबी ही हमें हमारे न्याय संगत अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करने लग जाते हैं। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का यह सनातन दिव्य ज्ञान हमें निर्भ्रांत रूप से उपदेश करता है कि अपने न्याय संगत अधिकारों के लिए लड़ना धर्म युद्ध होता है और हम सबको अपने अपने जीवन के ऐसे धर्म युद्ध अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता से अवश्य लड़ने चाहिए। साथियों, आज का यह एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता प्रथम अध्याय के 28वें तथा 29वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।